अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, पीपल्स बस सर्विस का जो रूट नंबर 9 है उसके ऊपर जो है वो तब्दीली कर दी गई है। तब्दीली ये है कि जो बस गुलशन हदीस से मलिर कैंट गेट नंबर 5 पर जाकर जिसका इख्तिताम होता था, उस बस के रूट में तब्दीली कर दी गई है। चलेगी गुलशन हदीस से ही, मगर जाएगी मलिर कैंट नहीं, बल्कि ये सीधा गुलशन हदीस से होती हुई शाहराह फैसल, पूरा शाहराह फैसल के रोड को कवर करती हुई टावर पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। एक और रूट है जो मलिर मॉडल कॉलोनी से टावर तक जाता है, जबकि रूट नंबर जो 9 है वो गुलशन हदीस से मलिर कैंट गेट नंबर 5 जाता था, मगर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने उसमें तब्दीली की है। हमने एक वीडियो में भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो गुलशन हदीस से बसें चलाते हैं तो आप लेके जाते हो उसको मलिर कैंट गेट नंबर 5, वहाँ पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि वजह यह है कि मलिर कैंट गेट नंबर 5 या फिर 6 के आगे जितने भी लोग हैं ये सारे प्राइवेट गाड़ियों वाले लोग हैं। इनको गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। इनके पास तकरीबन सारी प्राइवेट गाड़ियाँ अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और उसकी बिल्कुल आबादी के अतराफ़ में ज़्यादातर लोग भी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ पर रिहाइश भी नहीं हुई है। तो इसीलिए उस जंगल में जाके गाड़ियाँ खड़ी होती थी और ड्राइवर को भी एक मरतबा लूट लिया। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई मुसाफिर ही नहीं है और ना मुसाफिर जाना चाहते हैं, ना मुसाफिर वहाँ से बैठना चाहते हैं, तो ऐसे रूट पर बसों को डालना मुनासिब नहीं था। तो इसीलिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये जो रूट नंबर 9 है इसको अब गुलशन हदीस से चलाने का फ़ैसला किया। गुलशन हदीस से अब ये टावर तक जाएगी। जो रूट नंबर 1 है मॉडल कॉलोनी से टावर तक, वो भी उसी रूट पर चलाई जाएगी। जबकि रूट नंबर 2 की बात करूँ जो अजमेर नगरी थाने से होती हुई जाती है और सीधा नासिर जंप पर जाकर इख्तिताम होती है। जबकि रूट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रूट नंबर जो 3 है वो 5 स्टार चौरंगी से होते हुए, वो सिविक सेंटर से होते हुए, शाहराह फैसल FTC से होते हुए सीधा शान चौरंगी पर जाकर इख्तिताम हो जाता है। जबकि एक और रूट है जो CVU पर चलाया जा रहा है, जो नुमाइश से शुरू होता है और सदर से होता हुआ दो तलवार, बिलावल हाउस चौरंगी और उसके बाद फिर CVU पर जाकर इख्तिताम हो जाता है। जबकि एक और रूट है जो ज़ियाउद्दीन चौरंगी से शुरू होता है और लियारी मीरा नाका पर जाकर जो है इख्तिताम होता है, यानी कि ये भी अहम रूट है। और इसी के साथ साथ मज़ीद और रूट को जो है वो बहाल करना है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बसों को फ़लाँ रूट पे चलाया जाए, फ़लाँ रूट पे चलाया जाए। देखिए, 240 बसें, इतनी ज़्यादा बसें नहीं हैं। 240 बसों को अगर आप कराची शहर में लेकर घुमाते हैं तो समझ लें कि 5% भी कराची के ट्रांसपोर्ट की, कराची की आबादी को पूरा नहीं कर सकता। अभी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बसों को बढ़ाने की बड़ी अशद ज़रूरत है। लोग एक बस में भर भर कर जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। लोग इसमें बैठते हैं, सफ़र करते हैं। तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट को चाहिए कि बसों की तादाद में भी इजाफ़ा करें। और दूसरा ये कि जो बसें मेन रोड पर नहीं चलाई जाती या फिर गलियों में नहीं चलाई जाती, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रोड आपके ख़राब है। पूरे शहर कराची की जो सड़कें वो खस्ता हाल हैं, जिसकी वजह से ये इंपोर्टेड बसें जो है वो चल नहीं सकती। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो रोड है, इधर जो बसें चल रही हैं ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी रोड के हिसाब से बनाई जाती है। ये जो पीपल्स बस सर्विस है ये बाहर के ममालिक के रोड के हिसाब से बनाई गई है। उनके पास उनके रोड बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ कोई गड़ों के या खड्डों के कोई जो है वो मतलब आपको नज़र नहीं आता। स्मूथ रोड होते हैं, फास्ट ट्रैक होते हैं। छोटी छोटी गलियों में अगर आप उनकी चले जाएं तो वो भी साफ़ सुथरे रोड होते हैं। मगर यहाँ पर बदकिस्मती से शहर कराची के जो मेन सड़कें, जो बड़ी बड़ी सड़कें, वो ही ख़राब हैं। तो अंदर की गलियों को तो आप भूल जाएं। तो यही वजह है कि ये इंपोर्टेड जो बसें ये सिर्फ उन रास्तों पे चलाई जा रही हैं जो रास्ते ठीक कर रहे हैं, जिन सड़कों को मरम्मत करके उनको ये लग रहा है कि जी ये अब सड़क बन चुकी है तो यहाँ पर बसें चलाई जाएँ। तो इसीलिए सिर्फ गिनती की 240 बसें, उन बसों को जो है वो गधों की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब को चाहिए कि बड़ी चल गई हैं बसें और मज़ीद तादाद में इजाफा करें। कम से कम भी 2000 के करीब तो बसें ये होनी चाहिए और मज़ीद ऐसी प्लानिंग करें कि इन बसों को बाहर से इंपोर्ट ना करवाना पड़े, बल्कि यहीं पर ही इसकी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करें, यहीं पर ही प्लांट लगा के बसों को मैन्युफैक्चर्ड करें, ताकि बाहर से मंगवा कर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, फिर ऊपर के ख़र्चे भी आपको पता है ज़्यादा होते होंगे। तो इसीलिए यहीं पर ही इसको बसों को बनवाया जाए और सड़कों को ठीक किया जाए, ताकि जो पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा है ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। शहरी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी बड़े मुसाफिर इसमें सफ़र कर सकेंगे।